Welcome to this channel. Today we are going to study about this light. It is an introductory topic. So what do you mean by this light? For describing this light, we will begin with this simple question. What is light? So for finding this answer, I will go with the process. At basic level, let us consider here two cases. The first case one is, can you see objects at daytime? Yes or no. Case 2, can you see objects at night time? Yes or no. इन दोनों केसेस में मैंने देखा कि क्या मैं दिन में ऑब्जेक्ट देख सकता हूं, हाँ या ना। वैसे ही मैं रात में ऑब्जेक्ट देख पाऊंगा या नहीं, हाँ या ना। तो इन दो केसेस से मैं क्या लिख सकता हूं? From these cases we can say that we see objects at day, presence of light, and not at night, that means what? Absence of light. तो हम क्या जान पाए हैं यहाँ पे कि जब लाइट का प्रेजेंस होता है तब मैं ऑब्जेक्ट्स को देख पाता हूँ, और जब लाइट नहीं होता है तो मैं ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता। तो अब मैं लाइट को कैसे डिफाइन करूंगा? हाउ डू वी डिफाइन दिस लाइट? नाउ, light is anything that help us to visualize objects। जो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद करता है वह है लाइट। तो मैंने सिंपल सा एक डेफिनेशन बना लिया। तो हाउ माय आईज आर एबल टू सी दिस ऑब्जेक्ट? यह मेरा एक ऑब्जेक्ट है जिसे मैं इस पॉइंट से देख रहा हूं। तो पहले क्या होगा कि थोड़ा सा लाइट इस ऑब्जेक्ट पे गिरेगा, some light will fall on this object, then this light which is falling on this object will reflect back। जो भी इस ऑब्जेक्ट पे लाइट गिर रहा है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और हमें दिखेगा, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो रिफ्लेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमिनन है जो जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो यही हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसके लिए मैंने कंसिडर किया हुआ है एक प्लेन मिरर। एक मिरर, मिरर का मतलब होता है कि नहीं, यह 100% रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए। एक सरफेस जो है 100% रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक ग्लास सरफेस को एक साइड कोट करूंगा। तो मैंने एक साइड कोट किया हुआ है, तो मेरा एक बीम है, एक रे ऑफ लाइट है जिसे मैं कहूंगा यहाँ पे, जो इस सरफेस पे आके इंसिडेंट होगा, इस सरफेस पे आकर गिरेगा, उस रे को मैं कंसिडर कर रहा हूं। यहाँ पे मिरर सरफेस मैंने लिख लिया पी क्यू। ये जो मैं सरफेस देख रहा हूँ वो सरफेस ऑफ द मिरर है, और एक मेरा इंसिडेंट लाइट जब इस सरफेस पे आकर गिरेगा, मान लो कि मेरा रे ए बी इस इंसिडेंट सरफेस पर गिर रहा है, तो मैंने लिख लिया ए बी। तो यह रे ऑफ लाइट जब इस सरफेस ऑफ द मिरर आकर गिरेगा, तो व्हाट इट हैपेंस, the light would get reflected from this surface, from this reflecting surface of the mirror। तो ray of incident light मैंने क्या लिखा, is AB here, and ray of reflected light is BC। तो मैंने वही लिख लिया, ray of reflected light is BC। I can call it as a reflected ray also। So now what I will do, I will draw a normal to the surface PQ। मैंने एक सरफेस PQ को नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये नॉर्मल है OB। तो अभी मैं लिखूंगा, द रे ड्रॉन 90 डिग्री टू द सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेड बाय OB। So now
I have to define the angle between this इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे कौन सा है यहाँ पर? AB और OB के बीच में का एंगल मुझे डिफाइन करना होगा. इस एंगल को मैं बोलूंगा I. तो अभी द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्ट एंड द नॉर्मल रे इज एंगल ऑफ इंसिडेंस डिनोटेड बाय I. वैसे ही रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल में का एंगल क्या होगा? ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल में का एंगल होगा R. तो मैं इसे लिखूंगा द एंगल बिटवीन reflected ray and the normal ray is called angle of reflection divided by R. तो अभी मैं ये जो भी मैं रिफ्लेक्शन के प्रॉपर्टीज देख रहा हूं उसे ही मैं लिखूंगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में. तो मेरा पहला लॉ क्या है? ऑल द रेज इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ये जो भी मेरे इंसिडेंट रेज होंगे, रिफ्लेक्टेड रेज होंगे या नॉर्मल होगा, ये सभी एक ही प्लेन में होना चाहिए. तो सेकेंड लॉ है द एंगल बिटवीन द इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो आई कैन से दैट आई इज इक्वल टू व्हाट? आर. द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन. Thank you for watching. Join us for more videos. Thank you.